नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूँ। बन्ना गुप्ता ने कहा, मेरीन ड्राइव कचरा डंपिंग स्थल को जन सहयोग से भव्य पार्क बनाया जाएगा। मरीन ड्राइव रोड में स्वर्ण रेखा के किनारे फैले कचरे के ढेरों को हटाकर वहां भव्य पार्क बनाया जाएगा। यह कार्य शहर के सामाजिक लोगों के सहयोग से पूरा होगा। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को जमशेदपुर परिसर मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्षों से मेरीन ड्राइव रोड में कचरा डंपिंग किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा कचरे में आग लगा दी गई है, जिसके कारण वहाँ से धुएं के रूप में मीथेन गैस का बस्तियों में फैलाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आमजनों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने शहर के सामाजिक लोगों के सहयोग से कचरे के ढेर को पार्क का रूप देने का निर्णय लिया है। असुरक्षित है झारखंड के प्रवासी मजदूर, 2 महीने में 80 ताजिकिस्तान में फंसे कई की मौत। झारखंड के प्रवासी मजदूर विदेशों में सुरक्षित नहीं है। विदेश और महानगरों में जाने वाले ज्यादातर प्रवासी गिरिडीह और आसपास के जिले से हैं। इस प्रवासियों की सुरक्षा से संबंधित बीते 2 महीने के आंकड़े डराने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक इन 2 महीनों में 80 से ज्यादा मजदूर ताजिकिस्तान में फंस चुके हैं, जबकि कई प्रवासियों की अलग अलग देशों में मौत हो गई है। 2 महीने पहले ताजिकिस्तान में 44 मजदूर फंसे थे, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से मजदूरों की वापसी हुई थी। एक बार फिर वहां 36 मजदूर फंस गए हैं। इन मजदूरों ने भी सोशल मीडिया में वीडियो भेजकर वहां फंसे होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सरकार से वतन वापसी की अपील की है। कारोबारी सुधाकर झा के बॉडीगार्ड की हत्या की गुत्थी खोलेगी सीआईडी, घटना स्थल का मुआयना करने पहुंची टीम। झारखंड के देवघर में नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में रविवार की रात हुए मुठभेड़ में मछली कारोबार सुधाकर सुमन झा 2 बॉडीगार्ड की हत्या मामले की गुत्थी अब सीआईडी खोलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पूरे मामले की जाँच चल रही है। देवघर प्रशासन ने इस मामले में सीआईडी को जाँच की अनुशंसा की है। बताया जाता है की बहुत जल्द ही सीआईडी जाँच को अपने हाथ में ले लेगी। सीआईडी के अधिकारियों और फोरेंसिक के विशेषज्ञ घटना स्थल का मुआयना भी कर चुके हैं। जिन 2 बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हुई है, उनमें संतोष यादव और रवि मिश्रा शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा वसूली गैंग बनी झारखंड पुलिस। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान जाने के क्रम में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बोकारो के परिसदन में रुके थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राज्य में पुलिस वसूली गैंग की तरह काम कर रही है। रांची के मांडर में पुलिस जुआ खेलने और ईंट भट्टा संचालकों से पैसे वसूली का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पुलिस वसूली गैंग की तरह काम कर रही है और सरकार भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा अपोलो अस्पताल, नगर विकास विभाग ने जमीन उपलब्ध कराने को कहा। रांची स्मार्ट सिटी में अपोलो अस्पताल बनने का रास्ता साफ हो गया है। 28 जनवरी 2023 को रांची के जिमखाना क्लब में हुए नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी में अपोलो अस्पताल खोलने की घोषणा की थी। अब इस पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी में अपोलो के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। गौरतलब है कि पहले डोरंडा के घाघरा में अपोलो अस्पताल प्रस्तावित था, लेकिन जमीनी विवाद के कारण वहां अस्पताल बनने में अड़चन पैदा हो गई। देवघर में शिव बारात पर एसडीओ के आदेश से मची खलबली, सांसद पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट। देवघर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे देवघर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। साथ ही शिव बारात निकालने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। एसडीओ के इस आदेश के बाद शहर में खलबली मच गई है। एक और जहाँ एसडीओ ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश दिया है कि शिव बारात जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट से ही निकाली जाए। इसके इतर बारात के भ्रमण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस आदेश के बाद सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड सरकार डीसी देवघर के माध्यम से हजारों साल से आ रही देवघर शिव बारात रोकना चाह रही है। आस्था के लिए हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। धारा 144 लगाना तथा बिना शिवरात्रि महोत्सव समिति के सहमति के जिला प्रशासन ने रूट कैसे तय किया, यह तानाशाही है। यदि प्रशासन नहीं संभला तो मैं भगवान शिव के लिए आमरण अनशन भी कर सकता हूँ। इसे लेकर 15 फरवरी को सांसद झारखंड हाईकोर्ट पहुँचे हैं। देवघर में बसते हैं बाबा वैद्यनाथ, शिवरात्रि पर निकाली जाएगी सबसे लंबी शिव बारात की झांकी। देवघर वैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल विराजमान है। देवघर नगरी में स्वयं शिव शक्ति एक साथ विराजते हैं। यहाँ के कण कण में देवों का वास है। जब बात देवघर में शिवरात्रि और शिव बारात की होती है तो भोले के भक्तों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो देवलोक देवघर में उतर चुका है। 18 फरवरी को दुनिया भर में शिवरात्रि मनाई जाएगी और देवघर में भव्य शिव बारात 2 साल के बाद निकाली जाएगी।
झारखंड सरकार के सामने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बड़ी चुनौती, राजस्व प्राप्तियां मद में अपना कर 2,24,850 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 बजट से राज्य को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार से राज्य में प्रति व्यक्ति आय, निवेश, GSDP और खपत में वृद्धि के नए आयाम की उपेक्षा की जा रही है। झारखंड सरकार के सामने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौती है। अभी झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 85,485 रुपए है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय 1,51,000 रुपए है। राज्य में गरीबी का अनुपात 46.16 2021-22 आर्थिक पूर्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक है। इसमें ग्रामीण 48.27% तथा शहरी 44.24% है। भगवान शिव की बारात को लेकर तैयारियां तेज, देवघर में लागू हुआ धारा 144, इन चीजों पर लगी पाबंदी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसे लेकर भक्तों के साथ साथ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि के दिन देवघर में भक्तों की लंबी कतार लग जाती है। हर तरफ से लाखों भक्त इस दिन बाबा के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही देवघर में महाशिवरात्रि के दिन देवघर में भव्य शिव बारात निकाला जाता है, जिसमें भगदड़ होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने 144 लागू कर दी है। साथ ही प्रशासन ने शिव बारात में निकलने वाली झांकी में भी किसी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर रोक लगा दी है। वहीं प्रशासन के इस आदेश को लेकर महोत्सव समिति का अध्यक्ष और संरक्षण के साथ साथ सदस्यों ने भी आपत्ति जताई है। पलामू में शिवरात्रि के लिए तोरण बनाने को लेकर झड़प, 6 घायल। झारखंड के पलामू जिले के पनकी कस्बे में बुधवार की विभिन्न समुदाय 2 समूहों के बीच हुई झड़प में कम से कम 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि यह झड़प पनकी बाजार में आगामी शिवरात्रि उत्सव के लिए स्थापित स्वागत द्वार को नुकसान पहुँचाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। उन्होंने बताया है कि झड़प के बाद पनकी कस्बे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जेएमएम का जन्मभूमि में नहीं थम रहा घमासान, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी हेमंत सोरेन की खतियानी यात्रा। संयोजक मंडली ने पार्टी नेतृत्व को जिला कमेटी गठित करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के बाद नेतृत्व ने धनबाद में जिला कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अप्रैल महीने में खतियानी यात्रा करने धनबाद पहुँचेंगे। खतियानी यात्रा के पहले जिला कमेटी का गठन हो जाएगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए संयोजक मंडली से कुछ नाम मांगे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संयोजक मंडली ने आपस में सहमति बनाकर आधा दर्जन नेताओं के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री से कर दी है। सीबीआई इंस्पेक्टर की बेटी से छेड़खानी करना पड़ा महंगा, स्पा कराते वक्त स्टाफ कर रहा था गंदा काम। झारखंड के धनबाद से खबर है, जहां शहर में स्थित एक सैलून के स्टाफ ने युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। युवती एक सीबीआई इंस्पेक्टर की बेटी है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने धनबाद थाने में शिकायत की है। घटना को लेकर हंगामे के बाद आरोपी फरार हो चुका है। इस घटना के मामले में बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम 7 बजे के आसपास हाउसिंग कॉलोनी की युवती प्रभातम मॉल स्थित आर लॉन्च सैलून में हेयर स्पा कराने गई थी, लेकिन स्पा युवती के प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की, जिसके बाद युवती हंगामा करने लगी। इस दौरान साथ गए परिजन गुस्से हो गए और सैलून मैनेजर और परिवार वालों ने स्टाफ की पिटाई शुरू कर दी, लेकिन मौका देखकर स्टाफ फरार हो गया। इस स्टाफ का नाम भोरा निवासी अरुण हरी है।